हेलो फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में शुरुआत में बोला हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय। देखो, जब भी किसी पर्सन की क्वेश्चन में हाइट दी जाती है ना, तो उस क्वेश्चन के लिए जो ट्राइंगल बनता है उसकी इफेक्टिव हाइट थोड़ी कम हो जाती है। देखिए किस तरीके से होता है ये सब, मैं आपको बताता हूँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बॉय है और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बॉय बना देते हैं, सिंबॉलिक बनेगा, है ना। यानी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ, और इसको एक बिल्डिंग के सामने खड़ा करना है। बिल्डिंग की भी हाइट आपको सवाल में दे रखी है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। उनमें कुछ डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको वो डिस्टेंस बना देनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद जब आप इस क्वेश्चन में बिल्डिंग की इफेक्टिव हाइट निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? इफेक्टिव हाइट। तो इसमें से एक सर्टेन हाइट ही आप यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने रेड पॉइंट से मार्क किया है, यहां तक ही आप यूज कर पाएंगे, है ना। जो लोअर पोर्शन होगा वो आपके ट्राइंगल का पार्ट नहीं होगा। जो लोअर पोर्शन होगा वो आपके ट्राइंगल का पार्ट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये जो पर्सन है ये अपनी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग होता है ऊपर देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग होता है नीचे देखना। ठीक है। अब वो कहता है कि जो पर्सन है वो अपनी आई से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो शुरुआत वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके लिए कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि ये जो एंगल होने वाला है ये 30 डिग्री होने वाला है। सवाल आगे बोलता है, एंड इट इंक्रीजेज टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ जब आगे जाता है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो आप इसे फिर से चेंज करेंगे, इस पर्सन को थोड़ा सा मूव करवाएंगे, एक नई डिस्टेंस पर आ गया ये। अब यहाँ से जब ये टावर के या बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो इसका जो नया वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पुराने वाले के कंपैरिजन में कुछ बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके लिए कितनी आती है? 60 डिग्री। तो ये जो न्यू वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको यही बताना है बिल्डिंग की तरफ उसने कितना ट्रेवल किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्डिंग की टोटल हाइट शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन थी, ये कितनी गिवन थी? तो आप बोलेंगे सर ये 30 डिग्री गिवन थी। कितनी थी? सॉरी, 30 मीटर। तो जो डिस्टेंस है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके लिए कितनी गिवन है? 30 मीटर। लेकिन जो पर्सन इसको देखेगा वो अपनी आंखों से देखेगा, दैट मीन्स इसकी जो इफेक्टिव हाइट है ये कम हो जाएगी। और 30 से आप इस पर्सन की 1.5 मीटर टॉल जो इसकी हाइट है उसको आप क्या करेंगे? माइनस। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 30 माइनस 1.5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.5 मीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपने चलने वाले ने कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल की है। दैट मीन्स आपको आर एस डिस्टेंस को फाइंड करना है। आपको इस क्वेश्चन में किसे फाइंड करना है? आर एस को। आप इसे फाइंड करना चाहते हैं, ओके। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सी साइड किस तरह वर्क कर रही है। जैसे राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क करती है, और 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पर होते हैं वो बेस की तरह ट्रीट होते हैं। तो ये दोनों ही बेस की तरह ट्रीट होने वाले हैं, और जो साइड बच जाती है वो परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होती है। किसकी तरह ट्रीट होती है? परपेंडिकुलर की तरह, ओके। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आपको इन गिवन ट्राइंगल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने हैं बारी बारी से। तो शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। तो आप यहां से आगे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, पहले हम लार्ज ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, उसकी नेम है पी क्यू एस। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल Q is equal to 90 degree, and we can say that tan 30 is equal to perpendicular upon base। आपको परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दे रखी है? 28.5, और बेस की जगह पर आप कंप्लीट नेम लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं SQ, और tan 30 का जो आंसर होता है वो आपके लिए कितना होता है? √3। जब आप SQ डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस आपके लिए आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसमें एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है, इसको पहले हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, अदरवाइज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, है ना। इसमें √3 की वैल्यू को गलत पुट कर दिया है, और ये आएगी 1/√3। अच्छा हुआ टाइम रहते मालूम चल गया, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, और आपका आंसर आएगा 28.5 इंटू
3। ओके, इसे बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप जो स्मॉलर ट्राइंगल है, जो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल है, उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी कैन से दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। जबकि इस बार एंगल जो है हमारे पास वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 28.5 कंसीडर करेंगे और बेस की जो वैल्यू है उसे आप क्यू आर कंसीडर करेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके लिए कितनी होगी, √3। यहाँ से जब आप क्यू आर का मेजरमेंट निकालेंगे तो आपके लिए कितना आएगा, 28.5 अपॉन √3। एक बार अच्छे से क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद आपको इसको रेशनलाइज कर लेना चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आराम रहे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3। डिनोमिनेटर में √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्यू आर का जो आंसर आएगा वो आपके लिए आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.5 √3। इसे आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर। अब आपको जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वह है एस आर है या आर एस डिस्टेंस है। जैसे आप लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू या आर एस इज इक्वल टू एस क्यू माइनस क्यू आर। अब आप दोनों ही मेजरमेंट जो आपने फाइंड की इक्वेशन 1 और 2 में, उनको आप पुट करेंगे, जिससे आपका आंसर आएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब आप माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 √3। 18.0 आएगा, दैट मीन्स 18 √3। अब देखो आपको ये इसका मेजरिंग यूनिट तो लिखना ही है, तो पूरा क्वेश्चन मीटर में दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 √3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।